ग्रह भी पता नहीं कैसे कैसे खेल खेलते हैं और शिकायतों का दौर शुरू हो जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मकर राशि को लेकर बात करेंगे। मकर राशि प्रभाव नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे। ग्रहों की स्थिति ऐसी बन गई और जो अस्त हुए, उदय हुए, यह साधारण जो प्रक्रिया होती है ग्रहों की वो चल रही है। लेकिन स्थिति कहाँ बिगड़ती है कि किसी से अपन बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे हो और वह उम्मीद पे खरा ना उतरे तो उम्मीदें टूट जाती है, स्थिति बिगड़ जाती है। और यही मकर राशि वालों के साथ हो रहा है। उम्मीदें बहुत लगा के बैठे थे, अंतिम चरण है, परिवर्तन आ जाएगा, प्रभाव आ जाएगा, लेकिन आया नहीं। और नहीं आने का कारण आपको पता है। अब प्रभाव आएगा, लेकिन अभी भी बात वही है, आएगा धीरे। आप सोचते हैं कि एकदम से प्रभाव बहुत जल्दी चुटकियों में आ जाए, नहीं आएगा, आएगा धीरे धीरे। अभी बात करेंगे गुरु अस्त की। मकर राशि पे गुरु अस्त का क्या प्रभाव आएगा। देखिए, ग्रह तो सारे अस्त होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह बच के रह जाए। केवल दो ही ग्रह हैं जो बच के रहते हैं अस्त होने से, राहु और केतु। बस इन दो ग्रहों को कोई अस्त नहीं कर सकता। राहु केतु को कोई अस्त नहीं कर सकता। राहु केतु ग्रहण लगा देते हैं सूर्य पे और सूर्य इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह पावर है राहु केतु में। अभी बात करते हैं, क्योंकि राहु केतु पे बात कभी और करेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है राहु केतु का। कभी मौका मिला या आप लोगों की इच्छा हुई तो हम इस पे भी बनाएंगे। अभी बात करें गुरु की, क्योंकि गुरु आप पे अस्त होके क्या प्रभाव लाएगा यह चीज समझें तो शनि की और गुरु की बहुत अच्छी मित्रता नहीं है मकर राशि के लिए, क्योंकि एक यहां पे और एक यहां पे गुरु के भाव है। मीन्स तृतीय भाव का मालिक गुरु हो गया आपका और द्वादश भाव का, 12वें भाव का मालिक गुरु हो गया। अब आप पे क्या प्रभाव होना चाहिए। देखिए, डेली इनकम जो थी वो रुक गई थी गुरु की वजह से। ये तो आप समझ चुके हैं, क्योंकि आपने यह समय भोगा है, यह समय आपने भोगा। तो आपको पता है, आपसे भली भांति कोई नहीं समझ सकता कि मकर राशि वालों की जो डेली इनकम आनी थी वो रुक गई थी, बिल्कुल जाम लग गया था उस पर। अब प्रभाव क्या आएगा उसकी बात करते हैं, क्योंकि बृहस्पति अस्त हो रहे हैं और अस्त ग्रह कभी भी बहुत अच्छा या बहुत बुरा प्रभाव नहीं ला सकता, वह बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। तो तृतीय भाव में आपके जो रोजगार है, रोजगार जो डेली का मिलना चाहिए, जो रोज के काम करते हैं, डेली का रोजगार, वह ग्रह जो उस पर प्रभाव लाने वाला था आंख बंद करके सो गया। तो आप पे अच्छा प्रभाव आएगा इसका। रोज का, डेली का रोजगार बढ़ेगा और उदय होते ही यह परिवर्तित भी हो जाएगा। यह भी समझे, उदय होते ही, क्योंकि यहां पे यह पावरफुल इसलिए था, खुद के भाव में था, खुद के घर में, खुद के घर में, खुद के किले में कोई बैठा है तो बड़े आराम से वो खुद का राज चलाएगा। और वही स्थिति हो रही थी। पराक्रम, पराक्रम में कमी हो गई थी, तो पराक्रम अब बढ़ता हुआ दिखेगा। पराक्रम बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। प्रभाव आप पे तो आएगा, अच्छा ही आएगा, गलत नहीं आएगा इसका। पति पत्नी, पति से पत्नी की या पत्नी की पति से आपसी तालमेल बिगड़े हुए थे, चल नहीं रहे थे, अच्छा नहीं हो रहा था, तो वह भी आपके अभी का समय अच्छा है, प्रभाव आएगा, अच्छा आएगा। अगली बात, साझेदार, कोई बिजनेस कर रहे थे, साझेदारों में मनमुटाव की स्थितियां बन गई थी या मनमुटाव की वजह से दूरियां ऐसी बन गई कि काम तो ठीक है चल रहा है साथ में, लेकिन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था जैसा शुरुआत में होता था उनके। तो वह भी अब सुधार की ओर है।
थोड़ा सा आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक का मीन्स थोड़ा आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा इस मामले में, साझेदारी में, पति पत्नी में। क्योंकि देखिए कोई भी ग्रह है ना, प्रभाव तो लाएगा आपको। एकदम ऐसा नहीं है कि आपके सामने थाली परोस के रख दे, ये तो होगा नहीं। काम कुछ आपको भी करना पड़ेगा, वो आपको मौके दे सकता है। अब मौके पे चौका लगाना आपके हाथ है। आपको मौका मिल सकता है, रास्ता मिल सकता है कि इस रास्ते पे अपने को चलना चाहिए। अब उस रास्ते पे चलेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। सारा ग्रह को, सारा जो भी खेल है ग्रहों का है, ठीक है, लेकिन सारा दोष भी तो ग्रहों पे नहीं मर सकते ना। काम तो अपने को भी करना पड़ेगा। कुछ काम अपन करेंगे, कुछ ग्रह मदद करेंगे, काम चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। अब यहां से अपन और देखते हैं, दसम से दसम आता है, दसम से दसम यही आता है। तो कर्म में भी, काम कर्म, कर्म को लेके भी आपको कोई तरह की परेशानियां थी, काम काज अटक गया था, उसमें भी इजाफा देखने को मिलेगा। और इजाफा आपका ऐसा नहीं है कि केवल अस्त है तब तक, नहीं, थोड़ा कंटिन्यूस बढ़ता रहेगा, इजाफा बढ़ता रहेगा, लेकिन बढ़ेगा धीरे धीरे। फिर से यही बात है, बढ़ेगा धीरे धीरे, यह भी आप समझिएगा। विद्यार्थी लोगों के लिए शिक्षा में परेशानी आ गई थी। विद्यार्थी लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई करते हुए भी वह प्रॉपर उनको दिमाग में नहीं बैठ रहा, तो उसका भी अब फर्क आना शुरू होगा। कोई इंटरव्यू में अटक रहे थे, बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी ना किसी कारण से अटक जाते थे, उनके लिए आप थोड़ा सा कदम बढ़ाएं, थोड़ी सी कोशिश करें, अपनी तैयारी पूरी करें, काम होगा। टाइम सुधार की ओर है, एकदम से सुधार नहीं, लेकिन सुधार की ओर है। आप बढ़ चले हैं सुधार की ओर, क्लिक आपको करना पड़ेगा। अगली बात करते हैं, पैसों को लेके जो भी आप काम करते थे, पैसों का मतलब अर्निंग, आप जो जीवन यापन करने के लिए काम करते हैं उससे जो धन मिले, पैसों की बात यहीं पे, ये यहां पे तो यही है। पैसों को लेके जो आप काम करते हैं, काम करके आपको जितना मिलना चाहिए लाभ, वह लाभ आपको ना मिले, तो मैं भी समझ सकता हूं, आप भी समझ सकते हैं कितनी परेशानी होती है। काम आप सुबह से लेके शाम तक कोल्लू की बैल की तरह लगे हुए हैं और आपके हाथ में मुट्ठी भर चिल्लर आ जाए, अच्छा नहीं है ना। वो स्थिति हो ही पड़ी थी, वो स्थिति हो ही पड़ी थी। लेकिन अभी बृहस्पति अस्त होकर आपके जो काम करते हैं, और जितना काम करते हैं उसका आपको रिटर्न, जितना करते हैं उतना रिटर्न मिलेगा, श्योर है, ये तो आएगा। और यह कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ आएगा, परिवर्तन बढ़ते हुए परिवर्तन होगा ये। अब अगली बात करते हैं, किसी प्रकार का आप कर्म करते थे, कोई भी तरह का कर्म करते थे, किसी भी तरह का, आप धर्म को लेके भी करते हैं, कोई तरह का सत्संग करते हैं, धर्म कर्म को लेके, अगर आपको वो रिटर्न धर्म का भी नहीं मिल रहा था तो वो भी मिलना तय है। तो यह तो आपको रिटर्न मिलना आपको शुरू हो जाएगा, यहां पे ये तो श्योर है। अगली बात करते हैं, तो भाग्य भी आपका, देखिए क्या होता है कि कर्म बलवान है, बिल्कुल बलवान है कर्म, लेकिन कर्म मीन्स काम बलवान है, ठीक है, आप काम सुबह से शाम तक करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य भी तो साथ देना चाहिए, जरूरी है, भाग्य साथ देना जरूरी है। और जब भाग्य साथ नहीं देता है और आप केवल पागलों की तरह काम करते जाएं, तो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, और कई बार है ना विश्वास उठ जाता है, और कहीं ना कहीं लोगों का उठ रहा है, समझते हैं हम। भाग्य साथ नहीं दे रहा था, तो यहां पे भाग्य साथ देना शुरू करेगा, श्योर है, भाग्य साथ देगा, थोड़ा ही सही देगा जरूर। भाग्य में इजाफा होगा। पिता के साथ में आपसी संबंध खराब थे, या किन्हीं कारणों से पिता आपके साथ नहीं है, कारण कोई भी, पिता साथ नहीं है, तो उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। पिता का साथ, आपके साथ पिता है, पिता का साथ मिलेगा,
भाग्य का साथ मिलेगा, गुरुओं का साथ आपको पूर्ण रूप से मिलने की संभावनाएं बन गई है। गुरु अस्त होने के बाद भी यह चीज आप देखिएगा। इस वीडियो में हमने काफी कुछ समझाने की कोशिश की, काफी कुछ बताने की कोशिश की बारीकी से। आपको वीडियो कहीं पे भी अच्छा लगा हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं। आप वीडियो को शेयर कीजिएगा कुंभ राशि वाले जातकों में, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल को साथ में बनाए रहिएगा, और भी वीडियो कई तरह के आएंगे। इस वीडियो में तो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।